दिल्ली के गाजीपुर में रोहित चावड़ा की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। फूल मंडी के पास हुए इस हत्याकांड के बाद न सिर्फ परिजनों ने सड़क को जाम करके घंटों तक NH-24 में लंबा जाम लगा दिया, बल्कि घटना से नाराज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे का भी लंबे समय तक ट्रैफिक जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक रहे इस जाम से हजारों वाहन और लाखों लोग फंसे रहे। पुलिस ने इस दौरान नसीम और तारिक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी 3 की तलाश जारी है। लेकिन अब इस हत्याकांड को लेकर के हिंदू और मुसलमान का एंगल भी सामने आ गया है, इसीलिए घंटों तक यहां पर जाम लगा रहा और उसकी वजह से लाखों लोग फंसे रहे। ना तो गाजियाबाद के लोग दिल्ली जा सके, ना ही दिल्ली के लोग गाजियाबाद जा सके। हत्याकांड में कुछ मुसलमानों का नाम सामने आने के बाद इसको सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने घटना को सांप्रदायिक एंगल से न देखने की अपील की है और कहा है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, सिर्फ पैसों के लेन देन के चलते ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल सोमवार की सुबह पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर की फूल मंडी के पास 32 साल के रोहित को गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने नशे के कारोबार करने और जिसका विरोध रोहित किया करता था, इसी वजह से उसकी हत्या हुई। हालांकि ये बात फैलने के बाद लोगों में आक्रोश हुआ और उसके बाद लोग सड़क पर बैठ गए। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए परिवार के तमाम सदस्यों ने एक्सप्रेसवे और हाईवे को जाम कर दिया। एक्सप्रेसवे में लोगों के बैठने की वजह से लंबा जाम लग गया और कई घंटों तक लोग परेशान रहे। मृतक रोहित करीब 25 और 26 साल से गाजीपुर गांव में अपने मामा रोहताश के परिवार के साथ रहता था। रोहित का परिवार बुलंदशहर के जमालपुर का रहने वाला है और रोहित का छोटा भाई दीपक उसके साथ रहता है। माँ और सबसे छोटा भाई सोहित गांव में ही रहते हैं। मृतक रोहित दिल्ली नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा था और नाइट ड्यूटी खत्म होने के बाद वो वापस घर जा रहा था। रोहित की मौसी सुमित्रा कहती हैं कि करीब रात के 1:30 बजे स्कूटी से मामा के लड़के आकाश के साथ वो बाहर आया था रोते हुए। उसने कहा कि रोहित को किसी ने लड़ाई झगड़े के बाद गोली मार दी है। हालांकि रोहित का कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं था, वो काफ़ी सीधा और सज्जन था, किसी से आंख उठाकर बात तक नहीं करता था, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐप था। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डीसीपी पूर्वी ने बताया है कि नसीम और तारिक नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो रिश्ते में जीजा और साले हैं। इसके अलावा यामीन, कपिल और एक अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा कि सीसीटीवी से पता चला कि एक बलेनो कार में सवार लोग आए थे, जिसमें 5 लोग शामिल थे और 5 ने ही मिलकर के रोहित को गोली मारी थी, जिनकी तलाश की जा रही है। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और 3 की तलाश जारी है। डीसीपी के मुताबिक किसी ने अफवाह फैला दी थी कि पुलिस ने अब तक किसी को नहीं पकड़ा है, जिसकी वजह से लोगों ने बेवजह जाम लगा दिया और घंटों तक लंबी मशक्कत के बाद पुलिस इस जाम को छुड़ा पाई है और अब बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। डीसीपी ने कहा कि ये बेबुनियाद है कि पुलिस ने अब तक किसी को पकड़ा नहीं है। 2 लोगों को पकड़ा गया है, बाकी लोगों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपील की है कि इस पूरे प्रकरण में भले ही आरोपी मुस्लिम हैं, लेकिन इसमें सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये बेबुनियाद है। आरोपियों के अलग अलग समुदाय होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का कांड से कोई लेना देना नहीं है। सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, ऐसा मैं अपील करता हूँ, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक एंगल से इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। हालांकि बाकी सारी चीज़ें तीनों की गिरफ्तारी के बाद और साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहा है डीसीपी पूर्वी दिल्ली ने, सुनिए। एक हत्या हो गई थी, जिसके परिवार वालों ने जाम लगाया, आप खुलिए क्या है मामला पूरा? देखिए, इसमें एक रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसको हमें हॉस्पिटल से एक इतला आई थी कि ब्रॉड डेड है और उसको गन शॉट इंजरी है। जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो ये पता लगता है कि उसको एक गन शॉट मिला है। जब इसकी तफ्तीश करते हैं और सीसीटीवी वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो रोहित है और इसके साथ एक आई विटनेस भी था, आकाश, जो इसी का दोस्त है, कि इसमें 5 लोग हैं जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उन 5 में से हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बाकी 3 हैं, उनके पास भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है और जल्दी उन 3 को भी पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल लोगों को ये एप्रीहेंशन है, गलत किसी ने अफवाह फैला दी है कि पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा और सबको छोड़ रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब बेबुनियाद है, जिसकी वजह से अननेसेसरी आज ये लोगों ने जाम भी कर दिया था।
2 लोग इसमें पकड़ लिए, बाकी 3 को पकड़ लेंगे और जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा तो जितनी हमारी पुलिस जो यहाँ पर खट्टी है ट्रैफिक चलाने में, वो सारी अपराधियों को पकड़ने में जुट जाएगी, इनको पकड़ लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।